सचिन, सवाल आपसे करना चाहती हूं कि फिलहाल सोमनाथ मंदिर की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से क्या इसको लेकर कुछ कहा गया? देखिए, प्रभास पाटन जो सोमनाथ में है और वहाँ के जो पुजारी हैं जयवर्धन जानी, उनका कहना है कि उनके पास इस तरह के कोई प्रमाण नहीं है कि इस तरह का शिवलिंग के जो टुकड़े हैं वो ऐसे किसी परिवार के पास में हैं और उनके पास में ये सुरक्षित है या संरक्षित है। तो इस बारे में कोई प्रमाण उनके पास नहीं है, ना ही उनके पास में इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन है कि इस तरह से कोई शिवलिंग जो सोमनाथ का शिवलिंग है उसके टुकड़े किए जाने के बाद उसके जो अवशेष हैं या उसके जो पत्थर हैं उनको कहीं पर संरक्षित रखा गया है। तो इस बात को उन्होंने सिरे से नकार दिया है, एक तरह से हम लोग कहें तो। लेकिन जो ये दावा किया जा रहा है, देखिए एक बात तय है, क्योंकि सोमनाथ मंदिर जो बनाया गया, तो सोमनाथ मंदिर बनाने के साथ साथ उसके साथ कई सारी बातें जुड़ी हुई हैं। जैसे हम लोग समंदर के रास्ते आते हैं तो उसकी एक डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन पोल हम लोग वहां पर जो देखते हैं तो उसका एक अलग महत्व है। उसके साथ साथ मंदिर की जो बनावट है या मंदिर के जो महत्व है या मंदिर का जिस तरीके से हम लोग कहें जो एक उसका तो उस बनावट को हम लोग अगर देखें तो उसके हिसाब से एक अलग ही महत्व उसका है। लेकिन ये जो बात है, इस बात को सोमनाथ मंदिर जो है वहां के जो पुजारी हैं उनका ये कहना है कि इस तरह का कोई प्रमाण उनके पास नहीं है अभी फिलहाल। चलिए, फिलहाल आप कह रहे हैं कि इसके कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इस मंदिर को लेकर इसका इतिहास रहा है, फिलहाल आज जो दावा किया जा रहा है उसी आधार पर कुछ तस्वीरें भी आपके सामने रख रही हूं। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें एक तस्वीर श्री के दावे के मुताबिक उन अवशेषों की है जो 1000 साल पहले तोड़े गए शिवलिंग के बताए जा रहे हैं। हालांकि दूसरी तस्वीर अब आपके सामने उस शिवलिंग की जो अभी मौजूदा समय में सोमनाथ मंदिर में ही स्थित है। हालांकि 1000 साल पहले जब गजनी ने भारत पर आक्रमण किया, कई धार्मिक स्थलों को नष्ट किया, उसमें से सबसे पूजनीय ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर, उसी को लेकर किए जा रहे दावे के आधार पर यह सवाल अब मैं आपसे करना चाहती हूं। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के निदेशक डॉक्टर ओम जी उपाध्याय हमारे साथ हैं। ओम जी, इस दावे को फिलहाल किस तरीके से समझा जाए? ये सवाल इसलिए भी पहले कर रही हूं क्योंकि अब शंकराचार्य जी की तरफ से दिए गए निर्देश के मुताबिक उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से ये अवशेष उनके परिवार के पास था और इसकी स्थापना करते हुए कई पीढ़ियों तक उनके द्वारा इसकी पूजा की गई है, जिसे अब वो इन्हें सौंप रहे हैं। सुरभि, देखिए, ये जो पूरा प्रकरण है ना, 1001 के बाद, 1001 ईस्वी के बाद जो लगातार आक्रमण हुए महमूद गजनवी के, और देखिए वो धर्म की लड़ाई थी। एक नैरेटिव डेवलप किया गया कि केवल धन की लड़ाई थी या केवल धन के लिए वो आ रहा था।